करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, पिछले चैप्टर को हम लोग कंप्लीट किए थे, फ्रैक्शन चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बीजगणित, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हो अलजेब्रा। तो बीजगणित के जो प्रश्न हैं वो प्रश्न, अधिकतर प्रश्न किससे सॉल्व होते हैं? बीजगणितीय सूत्रों से। तो बीजगणितीय सूत्र जब तक आपको पता नहीं रहेगा, आप नंबर सिस्टम के अंतर्गत आने वाले जितने भी चैप्टर हैं वो सबको आप कवर नहीं कर पाओगे। तो आपको पहले बीजगणितीय सूत्र आपको पता होना चाहिए क्या क्या है करके। तो आपको जैसे दिख रहा होगा बोर्ड पे कि पहला सूत्र आपका बीजगणितीय सूत्र क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये सब बेसिक सूत्र है ना, जो कि आपको पता होंगे पहले से, और नहीं पता है तो इसको नोट करके रख लीजिएगा और इसको याद कीजिए ताकि सब आपके क्वेश्चन बनने लग जाए। फिर सेकंड है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लिखा हुआ। थर्ड क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। फोर्थ a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब इसको तोड़ के भी लिख सकते हो, कैसे, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर करके। वैसे यहाँ पर है a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू क्या है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इन दोनों को याद करने का तरीका यही है कि यहाँ पर प्लस है प्लस है प्लस है, इसमें क्या आ जाएगा, माइनस माइनस माइनस, और कुछ नहीं है। प्लस वाले में प्लस प्लस आएगा, माइनस वाले में माइनस माइनस आएगा। अब इसी को a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला निकालते हैं अपन। तो a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स टू क्या मिला आपको, a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब मान लो ये फार्मूला आपको याद नहीं है ना, ये फार्मूला याद नहीं है तो उसको डिराइव भी कर सकते हैं हम लोग। तो कैसे डिराइव करेंगे देखते हैं। अपने को पता है a प्लस b का होल क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अपने को चाहिए, सॉरी ये क्यूब है ना, अपने को चाहिए इतने का वैल्यू, तो इसको एक तरफ रखते हैं। तो इधर क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा इधर पक्षांतर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये किस में आ जाएगा, इधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर ये क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब हो जाएगा। अपने को a प्लस बी यहाँ पर है, यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब है। a प्लस बी के होल क्यूब में से आप क्या निकाल सकते हो, a प्लस बी को कॉमन। तो दोनों पक्षों से अगर a प्लस बी को कॉमन निकालते हैं अपन, तो अंदर में बचेगा अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा, माइनस ये क्या हो जाएगा 3ab इक्वल्स टू क्या चल रहा है अपने पास, a क्यूब प्लस b क्यूब। मैं फार्मूला ही निकाल रहा हूँ। कौन सा फार्मूला निकाल रहा हूँ, छठवां फार्मूला निकाल रहा हूँ। किससे, चौथे फार्मूले की सहायता से। अब इसको क्या कर सकते हैं, ये होगा a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर से आपको फार्मूला दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, उस रूप में तोड़ सकते हैं इसको। तो ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab इक्वल्स टू क्या है आपके पास, a क्यूब प्लस b क्यूब। फिर से सॉल्व करते हैं आगे। तो a प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, 2ab माइनस 3ab, 2ab माइनस 3ab आपको क्या देगा, माइनस ab, और इधर क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये अपने को फार्मूला मिल गया किसका, a क्यूब प्लस b क्यूब का। a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला मिला है, जो कि आप देख लोगे यहाँ पे लिखा है वैसे, a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, सेम वही चीज है। तो आप उसमें जो दिख रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला सातवां, उसको भी आप ऐसे डिराइव कर सकते हो। अगर आपको याद नहीं है तब के कंडीशन में है, ये दोनों फार्मूला आपको याद नहीं है तो आप क्या कर लो, ये फार्मूला याद करना बहुत सिंपल है, क्योंकि प्लस वाले में क्या आना है, प्लस आना है पूरा, माइनस वाले में माइनस आना है। ये फार्मूला दोनों अगर याद नहीं है तो आप क्या कर लो, डिराइव कर लो। डिराइव करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। आगे बढ़ते हैं। तो ये आठवां सूत्र क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बहुत सरल फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर उसके बाद 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये वाला फार्मूला हुआ। लास्ट अपने पास है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला होता है a प्लस b प्लस c
ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आएगा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फार्मूला। ये सब काम आने वाले हैं जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां अप्लाई करेंगे इन सब चीजों को, तो वहां और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। या फिर इसी फार्मूले को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। ये क्या रहेंगे, दोनों क्या रहेंगे, गुना में रहेंगे। इतना पद ये क्या रहेंगे, गुना में रहेंगे। तो इतना क्लियर होगा। मैं सिर्फ अभी फार्मूले को डिस्कस किया हूँ। अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं, बीजगणित से संबंधित प्रश्न। टाइप 1 के कैटेगरी में मैं 4 प्रश्न को लिया हूँ। आज 4 प्रश्न को करते हैं, फिर इसके आगे और पढ़ेंगे। फिर चलते हैं पहले प्रश्न में। पहला प्रश्न क्या दिया अपने को देखते हैं। ए क्यूब प्लस 5a स्क्वायर प्लस 25a इक्वल्स टू 1। तो अपने को a क्यूब प्लस 5 डिवाइडेड बाई a का वैल्यू निकालना है, कितना होगा करके। तो दिया क्या चीज, उसको एक बार लिखते हैं। a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर प्लस 25a इक्वल्स टू क्या है, 1। इतने से आपको दिख रहा होगा, इतने में से। और निकालना क्या चीज, उस चीज को ध्यान दीजिएगा। a क्यूब प्लस 5 बाई a का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है बोले, a क्यूब प्लस 5 बाई a का वैल्यू अपने को चाहिए। तो क्या क्या चीज होगा, यहां से सभी से अगर कॉमन निकला a, तो क्या बन जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 25 इक्वल टू क्या बन गया, 1। फिर आगे a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 25 इक्वल टू क्या बन गया, 1/a। 1/a का वैल्यू, 1/a का वैल्यू क्या मिल रहा है आपको, a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 25। अब देखते हैं कि 1/a, ये भी तो 1/a ही है। a क्यूब प्लस 5 डिवाइडेड बाई a को कैसे लिख सकते हो, 5 इंटू 1/a। तो हम इस मान को 1/a के वैल्यू को कहाँ रखते हैं, यहाँ पर। तो करते हैं वैसे ही, अपने को किसका वैल्यू निकालना है, a क्यूब प्लस 5/a का। a क्यूब प्लस 5/a, तो ये क्या होता है, a क्यूब प्लस 5 इंटू 1/a लिख सकते हैं। वैसे फिर आगे बढ़ेंगे, a क्यूब प्लस 5 इंटू 1/a का वैल्यू यहाँ से रखें। इसका वैल्यू कितना है, a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 25। सिंपल से अप्रोच है, आपको स्टेप वाइज सॉल्व करते जाना है बस आगे। तो ये चीज क्या क्या मिला अपने को, a क्यूब प्लस 5 इंटू a स्क्वायर, मतलब 5 इंटू a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5a स्क्वायर प्लस 5 का गुना 5 से कितना देगा आपको, 25। और ये a का a लिख दिए, 25 पंचे 125। ऑप्शन क्या क्या दिया है आपको, 126, 125, 121, 124। मतलब कि a के पदों में नहीं दिया है, वो डायरेक्ट वैल्यू पूछा है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं अपन, तो ये क्या चीज मिला है, a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर 25a मिला। और इतने का वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही दिया था, कितना है, 1 है ना। a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर प्लस 25a इक्वल्स टू क्या है, 1। तो ये 1 प्लस 125 इक्वल्स टू कितना हो गया, 126। इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो सिंपल सा चीज था, इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एक बार फिर से समझते हैं। आपको चाहिए था a क्यूब प्लस 5/a का वैल्यू, आपको दिया क्या चीज था, a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर प्लस 25a। ये क्या है, 5/a, मतलब कि 1/a इंटू में 1/a यहाँ पर तो दिया है 1, मैं 1/a कर दूंगा अगर, तो कैसे करूंगा, यहाँ से कॉमन a निकाला और वो क्या हो गया 1/a। तो अपने को क्या मिला, a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 25 मिला। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुटअप कर दूंगा, मतलब कि a क्यूब प्लस 5 इंटू 1/a का वैल्यू पूरा पूरा वही चीज लिखा मैं, a क्यूब प्लस 5 इंटू 1/a का वैल्यू लिख दिया। सबको सॉल्व किया तो मेरे को क्या मिला, a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर प्लस 25a प्लस 125। अब मेरे को क्वेश्चन में ही दिया था कि इतने का वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 1, और ये क्या हो गया प्लस 125। तो अपने को आंसर कितना मिल गया, 126। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है कि √2x प्लस 2√2y इक्वल्स टू 3√2 तथा 5√3x माइनस 4√3y इक्वल्स टू √3। तो अपने को वैल्यू बनाना है, x बताना है, x इंटू वाई टू दी पावर कितना, 2015 का। अब देखिए, अगर आपको इसका वैल्यू चाहिए तो सिंपल सी बात है, आपको x और y का वैल्यू पता होना चाहिए पहले। तो x और y का वैल्यू कैसे निकलेगा,
दो चर राशियां हैं x और y, तो दो चर राशियों का मान निकालने के लिए कम से कम दो समीकरण आपके पास उपस्थित रहना चाहिए। जो कि प्रश्न में दिख रहा है, ये एक समीकरण, ये दूसरा समीकरण। तो हम क्या करते हैं, x और y का वैल्यू निकालते हैं। तो x और y का वैल्यू निकालेंगे अगर, ये क्या है √2x प्लस 2√2y इक्वल्स टू 3√2, और क्या चीज दिया है 5√3x माइनस 4√3y इक्वल्स टू दिया है √3। अब देखिए सब तरफ क्या दिख रहा है आपको, √3, इसमें √3 दिख रहा है पूरा, इस तरफ भी √3 दिख रहा है, इस तरफ भी √3 है, इसमें भी √2 है, इस तरफ इसमें भी √2 है। मतलब कि इन दोनों में से मैं √2 को कॉमन निकालूंगा और इसमें से √3 को कॉमन निकालूंगा। इधर का √2 इधर के √2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, जो कॉमन निकलेगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से √2 यहाँ से √2 दोनों कॉमन निकला, तो अंदर में बचा x प्लस 2y, x प्लस 2y इक्वल्स टू इंटू करके √2 आएगा ना, जो कि इधर के √2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या अपने पास 3 इक्वल्स टू के उस पर 3, ये क्या बन जाएगा वैसे √3 और ये √3 कैंसिल आउट हो जाएंगे कॉमन निकलने के बाद। तो ये 5 है, यहाँ पर 5x माइनस 4y इक्वल्स टू क्या मिल गया, इधर का √3 तो कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हुआ है मतलब कि वहां पे क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे कितना आया 1 आया। अब क्या कर दिया जाए, देखो दोनों समीकरणों में ना तो x का गुणांक 5 है यहाँ पर, और ना तो y का गुणांक यहाँ पर 4 है, या तो फिर आप इस 4 को 2 बना डालो। हम क्या करते हैं, इसको गुना कर देते हैं पूरे समीकरण को, किससे 2 से। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, समीकरण 2 को हम लोग गुना कर देते हैं 2 से, अगर तो वो क्या बन जाएगा समीकरण 2, इसको 2 से गुना करेंगे बनेगा 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 6, क्योंकि 2 का गुना कर रहे हैं। ये हो गया समीकरण 3। अब घटा देते हैं समीकरण 1 से समीकरण 3 को, तो ये कितना मिलने वाला है 5 में 2 गया 3x इक्वल्स टू 1, ये तो 0 हो गया ना, माइनस 4y प्लस, सॉरी जोड़ना है ना तब हो गई, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो दोनों को जोड़ेंगे तभी यहाँ पे क्या मिलने वाला है 0। तो ये कितना मिल गया 5 2 कितना मिल गया 7x प्लस ये कितना हो गया 0, जोड़ करेंगे तब बराबर 6 और 1 कितना हो गया 7। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना मिल जाएगा 1, 7x इक्वल्स टू 7, तो x इक्वल्स टू 7/7, तो x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 1। अब x का वैल्यू 1 मिल गया। अब इस मान को हम समीकरण 1 2 3 कहीं पर भी रखें, अपने को y का वैल्यू मिल जाएगा। y का वैल्यू कैसे निकलेगा, x का वैल्यू 1 को ले, 1 यहाँ पर इक्वल्स टू में 3 है, तो 3 - 1 हो जाएगा, ये उस पर पक्षांतर होगा, तो 3 - 1 मतलब कि 2, तो 2y इक्वल्स टू क्या मिला 2, 2y इक्वल्स टू 2 कैसे आया, इधर 1 था वो उधर गया, कितना बन गया 3 - 1 बन गया, तो 2y इक्वल्स टू 2, तो ये क्या हो गया y इक्वल्स टू 1, 2y इक्वल्स टू 2, तो y इक्वल्स टू 2/2, 2/2 मतलब कि 1। x और y का वैल्यू कितना मिला है 1, अपने को वैल्यू किसका चाहिए xy टू द पावर 2015 का, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 1, टोटल का घात कितना चल रहा है 2015, एक एकम एक का घात कितना भी करो आप वही मिलने वाला है, एक का घात में 2 करूं 3 करूं कितना भी करूं क्या मिलने वाला है, एक ही मिलने वाला है। तो आंसर कितना होगा अपना 1, ऑप्शन नंबर बी। अब ये तो था पूरा का पूरा सिस्टमैटिक अप्रोच था, जो आपका बेसिक चीज बोलता है उसके हिसाब से ना सॉल्व किया। इसको हम लोग क्या कर सकते थे, ऐसे प्रश्नों में अधिकतर आपका x का मान 1 लेने से सॉल्व होता है। जैसे कि मैं x का मान क्या ले दिया 1 और y का मान क्या ले दिया 1, x और y का मान क्या लेने से 1 लेने से होता है। x का मान और y का मान ले लिया मैं 1, तो ये कितना बन जाएगा √2 प्लस 2√2, क्योंकि 1 है यहाँ पे। अब √2 और प्लस 2√2 को आप गुना कर रहे हो तो देखो उस पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 3√2 आएगा कि नहीं आएगा। क्या बोल रहे हैं √2x को क्या बोल दो आप √2 बोल दो सिर्फ। क्यों √2 बस बोल रहा हूँ, क्योंकि x का वैल्यू मैं क्या ले लिया 1, y का वैल्यू भी अगर मैं 1 लिया तो क्या आया 2√2। अब इसको जोड़ूंगा तो सिंपल सी बात है कितना आने वाला है 3√2, जो कि राइट साइड में आपको दिया है।
अब यहाँ पर भी संतुष्ट होना चाहिए, मतलब अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तब की बात है। एक x का मान 1 और y का मान 1 होगा तब दोनों समीकरणों को संतुष्ट करना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 5√3, x का मान 1 लेने पर और y का मान भी 1 लेने पर क्या हो जाएगा -4√3। देखते हैं कि इसको सॉल्व करने से ये √3 आता है कि नहीं आता है। तो 5 में से 4 गया कितना 1 और ये क्या है √3 तो कितना मिलेगा सिर्फ √3, मतलब कि 1√3। तो आगे वही चीज, मतलब कि x और y का मान 1 होना इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है। कौन से दोनों समीकरणों को? इन दोनों समीकरणों को। या तो आप पूरा सिस्टमैटिक अप्रोच लगाइए या तो थोड़ा आप x और y का मान 1 लीजिए। अधिकतर प्रश्न में ऐसे ही होता है, 1 लीजिए आपको सॉल्यूशन मिलते जाएगा आपको। थर्ड प्रश्न को देखेंगे, फिर तीसरे प्रश्न को देखते हैं एक बार। तीसरा प्रश्न क्या दिया है, √x - √y = 1 तथा √x + √y = 17। तो मेरे को क्या चाहिए √xy, मतलब कि √x × √y चाहिए आपको। अर्थ तो वही होना, तोड़ के लिखेंगे तो √x × √y, मतलब कि मेरे को √x का और √y का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे दो समीकरण है, उन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे और फिर से वही चीज अपने को मिलने वाला है। तो क्या करेंगे √x - √y = 1 है और क्या है √x + √y = 17। अब यहाँ पर किसी चीज का गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनों का गुणांक सेम है। तो या तो जोड़ दो या तो घटा दो, एक चर राशि क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 2√x, जोड़ूंगा तो ये माइनस है प्लस, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, मतलब 0 आएगा। 17 और 1 कितना हो गया 18। तो यहाँ से √x = क्या मिल जाएगा 9। मैं डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इतना सब चीज आपको आता होगा। 18 है, 18 में 2 का भाग भी कितना आएगा 9। अब √x का वैल्यू मिल गया आपको, तो इस √x के वैल्यू को कहीं पर भी रख दें, समीकरण 1 या समीकरण 2 में। समीकरण 1 में रखूंगा तो यहाँ पर 9 है, 9 है, ये कितना बन जाएगा, मतलब √x है तो √x - √y = 1। √x का वैल्यू कितना है 9 माइनस ये कितना हो गया √y = क्या मिल गया 1। तो ये √y उस पर कूदेगा, मतलब कि पक्षांतर होगा, √y पक्षांतर होगा तो ये -√y है, इधर आएगा तो +√y, ये 1 उस पर कूदेगा तो कितना बन जाएगा माइनस का 1। ये क्या चीज मिला अपने को 9 - 1 = मिल जाएगा अपने को √y, और √y का वैल्यू यहाँ से क्या मिलने वाला है 8। √x का वैल्यू 9, √y का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। अपने को क्या बोला वो √xy का मान निकालने बोला। तो √x y का मान कैसे बोल सकते हो इसको, √x × √y, ऐसे कोड में लिखा जा सकता है। √x का वैल्यू कितना है 9 × √y का वैल्यू कितना है 8। तो 9 8 कितना होता है 72। तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन क्या होगा 72, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये सब चीज सिंपल अप्रोच से जा रहा है, सिर्फ बेसिक गणित और बेसिक से ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि कैसे कैसे सॉल्व होना है। और जिनको ये मैं पढ़ा रहा हूँ, ये वाला जो क्लास चल रहा है आपका कंपटीशन एग्जाम के लिए है, लेकिन एक अलग सेक्शन में भी आपका 10वीं का क्लास चल रहा है। तो जो 10वीं के स्टूडेंट हैं वो उन लोगों को देखेंगे, उस सीरीज को देखेंगे, और जो तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन एग्जाम का जिसमें मैथ्स का वेटेज रहता है तो वो आप इस सीरीज को देखिए पूरा एप्टीट्यूड सेक्शन को। अब मान लो इतने में भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं उस 10वीं को मैं जो पढ़ा रहा हूँ वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे पूरा बेसिक है। और वही 10वीं आपका बन के आता है क्या चीज़ कंपटीशन एग्जाम में। आप कंपटीशन एग्जाम में जो भी मैथ्स पढ़ रहे हो वो 10th का ही तो मैथ्स है और कुछ नहीं है। तो वहीं का ही क्या रहता है यहाँ पे एक्सटेंशन रहता है, मतलब कि वहाँ पे आपको सरल प्रश्न मिलता है, यहाँ पे आपका वही चीज़ क्या हो जाता है लेंथी हो जाता है। लेकिन यहाँ का जो लेंथी प्रश्न है वही चीज़ आपका बेसिक कौन बनाता है वो 10th ही बनाता है। तो जिनका गणित बहुत कमजोर है और अगर वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप साथ साथ में कुछ 10th को भी देखते जाइए कि कैसे कैसे सॉल्व होता है चीज़ें। तो एक लास्ट प्रश्न में चलते हैं। लास्ट प्रश्न क्या बोला, चौथा प्रश्न है, देखो ये 4 का गुना 1/x से नहीं है, 4 से ही 1/x है, गुना y से ही 1/7 है, बराबर क्या है 9। और मेरे को क्या बोला है x और y का मान बताने बोला है। इसको दो मेथड से बताता हूँ मैं कैसे कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल सा अप्रोच जो बेसिक मेथड है,
4 से 1/x गुना y से ही 1/7 बराबर कितना हो गया 9। और क्या चीज x और y का वैल्यू निकालना है अपने को, इतना दिया है। अब देखो 4 से ही 1/x गुना y से ही 1/7 है, इसका अर्थ क्या है 4 प्लस 1/x, क्योंकि सही है ना, या डायरेक्ट लिख सकते हो 4 का गुना x से 4x। अब 4x का प्लस करते हो किसके साथ 1 के साथ, 4x प्लस 1 है ना, मतलब कि 4x प्लस 1, 4 इंटू एक्स कितना मिलेगा 4x। अब 4x का जोड़ किसके साथ होना है इस 1 के साथ, तो 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू 7y, y इंटू 7 कितना मिल जाएगा 7y। अब 7y का जोड़ किसके साथ प्लस 1 के साथ, तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर 7 इक्वल टू क्या चल रहा है अपने पास 9 है। अब यहाँ से देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं, और अपने को क्या क्या मिला है। अब देखते हैं यहाँ पर इस अप्रोच को अगर आप फॉलो करोगे तो क्या दिक्कत होने वाला है, आपके पास चर राशियां हैं 2, चर राशियां कितने हैं 2 हैं, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन कितना दिया है 1, तो 2 चर राशियां और 1 इक्वेशन है, तो कैसे सॉल्व होगा फिर। तो इसलिए यहाँ पर काम आएगा आपका हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड बहुत अच्छा है, क्योंकि आप ऑप्शन को उठाते जाइए, एक्स और वाई का मान रखते जाइए, और वो क्या होगा बराबर के उस पर संतुष्ट कर दिया है ना, तो फिर वही क्या हो जाएगा अपना आंसर। जैसे कि क्या दिया है आपको, ये बोला ना 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 7y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7। अगर मैं x और y का मान 2 और 5 ले लूँ, ऑप्शन ए तब सही होगा जब मैं x और y का मान ऑप्शन ए से x और y का मान अगर मैं इसमें रखूं तो वो किसके बराबर होना चाहिए 9 के, तब वो चीज सही होगा। करके देखते हैं ऑप्शन ए से, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब कि आप ऑप्शन उठाइए और ऑप्शन के वैल्यू को जो प्रश्न दिया उस वहां पे रखिए। तो 4x प्लस 1 मतलब कि 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 2 है, प्लस क्या है 1 डिवाइडेड बाई क्या है x का वैल्यू फिर से 2 गुना 7 इंटू 5 इसलिए रखना क्योंकि y का वैल्यू कितना है 5 है, प्लस कितना है 1 डिवाइडेड बाई 7। ये आना चाहिए किसके 9 के बराबर, तब क्या होगा ऑप्शन ए सही होगा। तो इसको देखते हैं 4 दूनी 8, 8 और 1 9, तो ये कितना बन गया 9/2 गुना 7 पंचे 35, 35 और 1 36, 36/7। तो ये क्या हो गया 18 बार में कैंसिल आउट हुआ, लेकिन ये कहाँ आया अपने पास 9 कहाँ आया, ये तो 18 गुना 9/7 हो गया। तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बी ऑप्शन को चेक करते हैं। बी ऑप्शन की करेक्ट होने के लिए x का मान क्या है 5 और y का मान 2 है, तो 4x मतलब कि 4 इंटू 5, x का मान क्या बोले 5 बोले, प्लस 1 डिवाइडेड बाई फिर से x का मान कितना बोल रहे हो 5 गुना 7y प्लस 1, 7 इंटू y का वैल्यू 2 प्लस क्या है 1 डिवाइडेड बाई 7। ये किसके इक्वल्स आना चाहिए 9 के इक्वल्स आना चाहिए। तो देखते हैं 4 5 20, 20 और 1 कितना हो गया 21, तो ये कितना हुआ 21/5, 21/5 गुना 7 दूनी 14 1 15/7, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 तिया कितना मिल गया अपने को 9। मतलब कि ऑप्शन बी ही क्या है अपना करेक्ट ऑप्शन है। तो उम्मीद है कि ये सब चीजें पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर ये पूरा का पूरा हर एक चीज अच्छे से समझ में आया आपको, प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, कमेंट में बता देना कि क्या क्या चीज का अच्छा लगा है, क्या चीज का कमी है। कुछ चीज अगर समझ में नहीं आया तो भी बताइएगा। तो अगले क्लास में मिलेंगे इसी टाइप के आगे के प्रश्नों के साथ, ठीक है।